एपिसोड 10 हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 9 हमारा ख़त्म हुआ था। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर और उस मैजिशियंस के बीच में लड़ाई हो गई थी। तो उन दोनों की लड़ाई को वहाँ का जो गिल्ड मास्टर होता है वो आके रोकता है और उन दोनों को उस गिल्ड से निकल जाने के लिए कहता है और उन दोनों को ये भी कहता है कि तुम दोनों का स्वागत इस गिल्ड में कभी भी दोबारा नहीं होगा। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि क्या तुम लोगों का यही रोल है अपने कस्टमर के साथ व्यवहार करने का, कि उनको रूम दो और फिर दूसरे किसी को भेजकर उनसे लड़ाई करवाओ और फिर बाद में उनको हमेशा के लिए ही गिल्ड से निकाल दो। जिसकी बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और जो गिल्ड मास्टर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुमने क्या कहा। येजुआन को इस तरह जवाब देता देखकर वहाँ खड़े सभी लोग शौक हो जाते हैं और तब येजुआन उससे दोबारा कहता है कि मैजिक गिल्ड की रेपुटेशन अब और भी ज़्यादा नहीं होने वाली, इसकी रेपुटेशन धीरे धीरे करके गिरती रहेगी क्योंकि तुम लोग कस्टमरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। जिसकी बात सुनकर वो जो गिल्ड मास्टर होता है वो येजुआन को रोकता है और वो गिल्ड मास्टर येजुआन से कहता है कि बच्चे तुम मेरे गिल्ड में आकर परेशानी खड़ी करोगे और मेरे गिल्ड के बारे में इतना भला बुरा कहोगे, तुमको क्या लगता है कि मैं तुमको मारूंगा नहीं। और ये कहकर गिल्ड मास्टर अपने ऑरा को रिलीज करता है जिसको देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। तभी येजुआन अपने ऑरा को रिलीज करता है जिसको कि देखकर वो जो गिल्ड मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है इतना खतरनाक ऑरा, ये बच्चा तो सच में बहुत ही खतरनाक है, इसके पास कोई हाइडन पावर है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और फिर वो गिल्ड मास्टर येजुआन को देखने लगता है और तब येजुआन उससे कहता है कि लॉर्ड गुजे मैंने इस रूम को यूज़ करने के लिए इस रूम की पूरी फीस को पे किया है, लेकिन ये आदमी यहाँ आकर मुझे डिस्टर्ब ही नहीं किया बल्कि मेरे रूम को भी छीनने की कोशिश किया। क्या आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी गलती है? येजुआन की बातें सुनकर वो जो मास्टर होता है वो उस बटलर से पूछता है आना ये जो लड़का कह रहा है क्या ये सच है? जिस पर वो जो बटलर होती है वो येजुआन की तरफ देखते हुए कहती है कि मास्टर ये जो लड़का कह रहा है ये एकदम ही गलत है क्योंकि यही लड़का है जो कि यहाँ पर आकर फाइट कर रहा था इस रूम के लिए। जिस पर येजुआन कहता है कि क्या तुम इस चीज़ के लिए कसम खा सकती हो? जिस पर वो जो मास्टर होता है उसकी तरफ देखता है और तभी वहाँ खड़े लोग आपस में बात करने लगते हैं कि मैंने भी देखा था कि जो यंग मैन है इसने ही पहले इस रूम को बुक किया था, लेकिन बाद में ये मैजिशियंस आकर इसको डिस्टर्ब करने लगा। अगर ऐसा ही चलता रहा और इसी तरह ही किसी के कल्टीवेशन में कोई आकर डिस्टर्ब करता रहेगा तो उस बंदे की जो कल्टीवेशन है वो पूरी तरह से क्रिपल हो सकती है और वो कभी भी मैजिशियंस नहीं बन पाएगा और यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। उन सभी की बातें वो जो गिल्ड मास्टर होता है वो भी सुन रहा होता है और फिर लॉर्ड गुजी येजुआन की तरफ देखता है और फिर अपने बटलर आना से कहता है कि आना आज तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया है, इस गलत काम से हमारे जो गिल्ड की रेपुटेशन है वो पूरी तरह से ख़राब हो सकती है। और फिर वो जो आना होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर येजुआन से माफ़ी मांगने लगती है जिस पर येजुआन से कहता है कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना होगा, अगर आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो इस गिल्ड की रेपुटेशन पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी और सभी लोग समझने लगेंगे कि ये गिल्ड एकदम से भ्रष्ट है और यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। और ये कहकर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है जिसको कि देखकर लॉर्ड गुजी उस मैजिशियंस की तरफ हाथ दिखाते हुए कहते हैं कि गार्ड्स यहाँ आकर इस कचड़े को बाहर फेंको और फिर आना की तरफ हाथ दिखाते हुए कहते हैं कि आना आज से मैं तुमको इस पूरे के पूरे गिल्ड से निकालता हूँ। जिसको कि सुनकर वो जो आना होती है वो उसके हाथ पाँव पड़ने लगती है और बोलती है प्लीज़ मास्टर मुझे गिल्ड से मत निकालो। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लॉर्ड गुजी कमरे में अकेले होते हैं और फिर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मेरी जो गिल्ड की रेपुटेशन है वो लगभग खत्म होने ही वाली है। और तभी इधर उधर देखते हैं कि यहाँ पर कोई और तो नहीं है और फिर हमारे मेन कैरेक्टर के बनाए हुए पोषण की तरफ देखते हुए टेबल के पास जाते हैं और जिस बीकर में हमारे मेन कैरेक्टर येजुआन ने पोषण को बनाया था उस बीकर को उठाते हुए उसको स्मेल करते हैं और उसको स्मेल करते ही बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और तब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है और तब हमें मैजिक गिल्ड हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लॉर्ड गुजी दौड़ते हुए आते हैं और लूसी लूसी चिल्ला रहे होते हैं। और तब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, गाइस इसी का नाम लूसी था और उसके पास लॉर्ड गुजी आते हुए उससे पूछते हैं कि तुमने अभी अभी जिस लड़के को रजिस्टर किया था जिसके साथ हमारा पंगा था उस लड़के की डिटेल मुझे दिखाओ। जिस पर वो जो लड़की होती है वो अपनी फाइल को निकालती है जिसमें कि उसने येजुआन का डिटेल लिखा था, लेकिन जब लॉर्ड गुजी उसको डिटेल को देखते हैं तब शौक हो जाते हैं क्योंकि उसके फाइल में येजुआन का डिटेल था ही नहीं, उसने उसके डिटेल को लिखा ही नहीं था। तब वो अपने माथा पकड़ते हुए कहती है कि मास्टर मैंने उसको दिया था कि वो अपनी सारी की सारी डिटेल को भर दे लेकिन उसने अपनी डिटेल को नहीं भरा। और तब वो उससे कहती है कि मास्टर अगर एथ रूम में कोई भी चीज़ टूट गई है तो मैं उसका कंपनसेशन कर सकती हूँ
हूँ, जिस पर लॉर्ड गुजी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, 8th फ्लोर में कोई भी चीज़ टूटी नहीं है। लेकिन उस लड़के ने जो बनाया था वो बहुत ही पुराना खोया हुआ एंशियंट पोशन था, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। जिसकी बात सुनकर वो जो लूसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और तब वो गिल्ड मास्टर से कहता है कि अगर अगली बार वो लड़का यहाँ फिर से आए तो मुझे ज़रूर ही इन्फॉर्म कर देना, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। सो गाइस, आना की जगह पर ये जो लड़की है यहाँ की बटलर बन चुकी है, और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मैजिक गिल्ड में ही वहाँ के प्रेसिडेंट का रूम का सीन दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है वहाँ के गिल्ड के प्रेसिडेंट को, जो कि कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें ज़रूर ही केयर कर दूंगा। और ये कहते ही वो अपनी नाक में उंगली कर रहा होता है, और अपनी नाक में उंगली करते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे इसी तरह की कंफर्ट की तलाश रहती है। तभी उसके रूम का गेट खुलता है और लॉर्ड गुजी वहाँ आते हुए कहते हैं कि प्रेसिडेंट ज़रा इस चीज़ को चेक कीजिए, और तब उसके हाथ में उस चीज़ को देखकर कहते हैं कि प्रेसिडेंट ये क्या है, और वहाँ ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। तब वो जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी नाक की गंदगी को अपने टेबल के पीछे पोंछता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसने वहाँ बहुत ढेर सारी गंदगी को पोंछ रखा था। और वो प्रेसिडेंट कहता है कि हम लोग मैजिशियंस हैं, इसलिए हम लोगों को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, और इसी तरह अपना भाषण देते हुए कहते हैं कि तुम जैसा बेवकूफ़ इस चीज़ को कब समझेगा। और फिर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुमको मुझसे क्या काम। तब लॉर्ड गुजी उसको बीकर को दिखाते हुए कहते हैं कि प्रेसिडेंट आप इस बीकर को चेक कीजिए। तब वो जो प्रेसिडेंट होता है वो उस बीकर को लेते हुए कहता है कि आखिर अब क्या हुआ, अब तुमने कौन सी बवाल चीज़ बना दी। और फिर उस बीकर को स्मेल करते हुए कहता है अभी भी समझ में नहीं आ रहा। फिर उस बीकर में उंगली डालकर उसके थोड़ा लिक्विड को निकालता है, और उस लिक्विड को प्रेसिडेंट को ऐसा चाटता देखकर लॉर्ड गुजी अपना अजीब सा मुंह बनाने लगता है, क्योंकि उसी हाथ से अभी उसने अपनी नाक में उंगली की थी, लेकिन उसी हाथ से अभी वो लिक्विड को चाट रहा है। और तभी अचानक से शौक होते हुए वो लॉर्ड गुजी का गला पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर तुमने इस चीज़ को कहाँ पाया, तुमको ये कहाँ मिला। तब लॉर्ड गुजी कहता है कि पहले मेरे कॉलर को छोड़िए। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मैजिक हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों भागते हुए आ रहे थे, जिनको देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो प्रेसिडेंट और लॉर्ड गुजी हैं, जो कि कहाँ भागते हुए जा रहे हैं। और तब हमें दिखाया जाता है लॉर्ड गुजी और प्रेसिडेंट वो दोनों उसी रूम में आए हुए होते हैं, जहाँ पर कि हमारे मेन कैरेक्टर येजुआन ने उस पोशन को रिफाइन किया था। और तब लॉर्ड गुजी वहाँ आते हुए कहते हैं कि ब्रिलियंट, यहाँ की जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और वो स्मेल करके ये भी पता कर लेते हैं कि उस पोशन को बनाने के लिए किस किस हर्ब की ज़रूरत पड़ी होगी, और उन सभी जो हर्ब थे उन सभी को मिक्सचर करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम होता है। इन सभी को कोई बहुत बड़ा एल्केमी ही परफॉर्म कर पाता है। और जब उस पोशन को सक्सेसफुली बना लिया जाता है तब वो पोशन बहुत ही ज़्यादा कीमती और ट्रेजर की तरह हो जाता है, क्योंकि उस पोशन से आप अपनी बॉडी को 3rd लेवल तक कल्टिवेट कर पाते हैं। और वो जो पोशन होता है उसकी कीमत तो लगाई ही नहीं जा सकती। और वो इसी तरह का अपने मन में ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं, लेकिन तभी लॉर्ड गुजी प्रेसिडेंट को पीछे से आवाज़ देते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट तो उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देते, वो तो बस अपनी ख्याली पुलाव में ही लगे होते हैं। और फिर प्रेसिडेंट लॉर्ड गुजी से कहते हैं कि इस तरह का पोषण बहुत ही बड़ा एल्केमिस्ट ही बना सकता है, लेकिन एक्चुअली ये था क्या, मैं भी समझ नहीं पा रहा। तब लॉर्ड गुजी उनको इस तरह देखकर अपने मन में सोचते हैं कि आखिर वो बच्चा कौन था जिसने कि लॉर्ड गुजी को भी इस तरह मजबूर कर दिया। और इसी के साथ हमारा ये पढ़ाई खत्म होता है।